हेलो एवरीवन। सो थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक्स देखे थे डायमेंशंस के, और हम लोगों ने देखा था कि होमोजेनिटी कैसे टेस्ट करते हैं डायमेंशंस के थ्रू फॉर्मूले का। अब इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से जब हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ दे दी जाएं और हमको उनसे कोई फॉर्मूला बनाना हो, तो डायमेंशन के हेल्प से किस तरीके से हम फॉर्मूले को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इस लेक्चर में हम लोग वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मान लो मुझे फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, इनमें आपस में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन। अभी मुझे नहीं पता है कि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन से किस तरीके से रिलेटेड है, इस पे किसी पे कोई पावर चढ़ेगा या रूट चढ़ेगा, इसका अभी हम लोगों को कोई पहले से अंदाज़ा नहीं है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से डायमेंशन की हेल्प से हम लोग फॉर्मूले को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो हम एक कांस्टेंट सपोज कर लेंगे। सपोज डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। ठीक है, एक कोई भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट की हम सपोज करते हैं, वो हम लोग फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द इक्वेशन के लिए हम सपोज करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी भी थ्योरेटिकल फॉर्मूले को कंस्ट्रक्ट करते हैं मैथमेटिकल मेथड से, तो बहुत चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। फिजिक्स में लगभग लगभग आधे से ज़्यादा चीज़ें हम लोग आइडियल मान के चलते हैं, इग्नोर करते हैं, ताकि उसमें बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स हैं वो इंक्लूड ना हो जाएं। जैसे जैसे हम फोर्स का ही फॉर्मूला देखते हैं, तो ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन उस फॉर्मूले को हम न्यूटन के लॉज से सीधे सीधे कंपेयर करते हैं, या फिर जब उस तरीके से रिलेट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। जैसे कि आप फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जिनको इग्नोर करने के बाद हम वो आइडियल फॉर्मूले पे पहुंचते हैं। तो इसीलिए हम एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट एक इम्प्लाई कर देंगे, ताकि ये कांस्टेंट हमारा उस बाकी बचे कुछ ही कमियों का वो कर दे, उसकी जगह पे कंपेंसेट कर देगा, और ये डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ये किसी चीज़ को हार्म भी नहीं करेगा, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो हमारे अभी के जो अभी हम लोग काम करने वाले हैं उसमें इसका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला जो होगा, एक हाइपोथेटिकल फॉर्मूला ले लेते हैं, एफ ये इक्वल टू होगा के, एम पे पावर कोई ए होगा और ए पे पावर कोई बी मान लीजिए। ठीक है, वो पावर कुछ भी हो सकती है, अभी हम लोग निकाल लेंगे। हम लोगों ने लास्ट इक्वेशन में होमोजेनिटी चेक करते समय देखा था कि किस तरीके से हम लोग एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस करते थे। सेम वही काम अभी फिर से करेंगे, और एफ इक्वल्स टू होता है एम एल टी माइनस टू। ठीक है, इक्वल्स टू इस के को अभी हम लोग इग्नोर करते हैं, एम पे पावर हो गया ए, और एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस टू। तो यहां से हम ले लेंगे एल टी माइनस टू पे पावर बी। अब करना कुछ नहीं है इसमें, हम लोगों को दोनों साइड बस क्वांटिटीज को कंपेयर कर देना है उनके पावर्स के अकॉर्डिंग। इधर पे एम पर पावर 1 है, एक बार देख लेते हैं जरा, सिंप्लीफाई करते हैं उसको। एम एल टी माइनस टू, एम पे पावर ए, एल पे पावर बी, और टी पे पावर माइनस का 2b। ठीक है, तो देखो जरा, यहां से एक चीज पता चल रही है, इधर एम पे पावर 1 है, इधर एम पे पावर ए है, यानी कि ए इक्वल्स टू 1 हो गया, है ना। इधर एल पे पावर 1 है, इधर एल पे पावर बी है, तो b इक्वल्स टू भी 1 हो गया। अब t पर भी पावर है, वहां से भी आप b की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इधर t पे पावर माइनस टू है, उधर माइनस का 2b है, तो माइनस टू बी इक्वल्स टू माइनस का 2, तो यहाँ से भी b का वैल्यू 1 ही आएगा। जैसा कि मैंने बोला, इक्वेशंस यूनिफॉर्म रहेंगी, और अब ये a और b की जो वैल्यूज हैं वो हम लोग ये वाले हाइपोथेटिकल इक्वेशन में इनपुट कर देंगे, और हमें हमारा ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k m पे पावर 1, b पे पावर सॉरी a पे पावर 1। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया f इक्वल्स टू के एम ए, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट वी रीड इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज द correct formula of force, that is equal to mass into acceleration. So this is how we deduce relations by using different physical quantities. And अभी क्या होगा, अभी हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जिसमें कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी ले लेंगे। अब मान लो मैं इस एम ए की जगह पे वी भी ले लेता, वेलोसिटी ले लेता, तो उस वेलोसिटी का कोई भी इधर पे यूनिफॉर्म इक्वेशन नहीं बनता, और वो अपने आप नॉकआउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी देखते हैं एक इक्वेशन।
सपोज करो हम एक और नया इक्वेशन लेते हैं, हम एक नया रिलेशन बनाना है टी के बीच में, ठीक है, एल के बीच में, जी के बीच में और एन के बीच में, ठीक है। टाइम पीरियड, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास के बीच में एक फॉर्मूला बनाना है। अभी देखो ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई ऐसा फॉर्मूला बना दें जिनमें से इनमें से कोई एक चीज ना हो और वो अपने आप नॉकआउट हो जाएगा। वो कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कांस्टेंट के, सपोज अ कांस्टेंट के, इसका काम सबसे लास्ट में होता है, इसका कोई यूज नहीं है हमारे डायमेंशन में। देखते हैं तो यहाँ से t बराबर कुछ ऐसा आ जाएगा, l पे पावर a, g पे पावर b, n पे पावर c, ठीक है। बस डायमेंशंस में कन्वर्ट करते जाइए। t इक्वल्स टू l पे पावर हो जाएगा a, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो यहाँ पर इसका डायमेंशन हो जाएगा lt माइनस 2 पे पावर b और मास पे पावर हो जाएगा c, ठीक है। देखिए t इक्वल्स टू l पे पावर a और इधर l पे पावर b, तो l पे पावर a प्लस b, t पे पावर माइनस का 2b और m पे पावर c, ठीक है। हमारा ये एक मान लो कि फाइनल फॉर्म निकल के आ गया। अब यहां से सिर्फ हमें पावर्स को कंपेयर करना बचा हुआ है। देखो इधर पे आप देख सकते हैं सिर्फ t है, m नहीं है, तो m पे पावर हम मान लेते हैं 0, l नहीं है तो l पे भी पावर मान लेते हैं 0। और अब कंपेयर कर देते हैं, इधर m पे पावर 0 है, इधर m पे पावर c है, तो इसका मतलब c इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। l पे पावर 0 है, इधर l पे पावर a प्लस b है, यानी कि a प्लस b भी 0 होगा, ठीक है। और इधर t पे पावर 1 है और इधर t पे पावर माइनस का 2b है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस का 2b इक्वल्स टू 1, ठीक। ये हमारे दो लीनियर इक्वेशंस बन गए हैं, दो वेरिएबल के। सॉल्व कर दो तो यहाँ से एक चीज नजर आ रही है, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, है ना, और उसको इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो तो a माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। c इक्वल टू 0 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। ये तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पे अपने हाइपोथेटिकल इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू l पे पावर a और a की वैल्यू क्या है 1/2, तो l पे पावर 1/2, ठीक है। g क्या है, g पे पावर b और b की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2, तो g पे पावर माइनस का 1/2, ठीक है। और m पे पावर c था, c तो 0 है, यानी m अपने आप नॉकआउट हो गया, यानी जो हमारा इक्वेशन निकलने वाला है उसमें मास होगा ही नहीं, सिर्फ l और g के रोल्स होंगे और कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट भी लेंगे हम लोग, t इक्वल्स टू k, l पे पावर 1/2, g पे पावर माइनस 1/2 और मास का पावर 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगा, t इक्वल्स टू k अंडर रूट l अपॉन अंडर रूट g, मास खत्म हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, t इक्वल्स टू, यहाँ से ले लो फॉर्मूला होता है वो, t इक्वल्स टू k अंडर रूट l/g, और ये है हमारा रिलेशन जो हम लोग खोज रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर्स में ये वाला फॉर्मूला डिस्कस किया था, t इक्वल्स टू 2π/L/g, जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम होता है, तो ये वही फॉर्मूला है। चलिए एक और फॉर्मूला फिर देखते हैं। हमें फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेडियस के बीच में एक रिलेशन चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कौन सा फॉर्मूला होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो चलो वही काम करेंगे। कांस्टेंट मान लो कि इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो हाइपोथेटिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू k m पे पावर a, v पे पावर b, r पे पावर c। जल्दी जल्दी करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वांटिटीज पुट करते जाइए डायमेंशन के अकॉर्डिंग। फोर्स हो जाएगा ml t माइनस 2 इक्वल्स टू k m पे पावर a, वेलोसिटी क्या होता है lt माइनस 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे lt माइनस 1 पे पावर b, और रेडियस भी एक लेंथ है ना, तो l पे पावर c, ठीक है। देखो अब आपस में वो करते जाओ, mlt माइनस 2 इक्वल्स टू m पे पावर a,
एल पे पावर यहाँ बी और यहाँ सी, तो यहाँ पे एल पे पावर हो जाएगा बी प्लस सी, ठीक है। और टाइम हो जाएगा -1 इंटू बी, तो टाइम हो जाएगा माइनस का बी, ठीक। कंपेयर कर दीजिए, इधर m पे पावर 1 है, इधर m पे पावर a है, तो a इक्वल्स टू हो गया 1, राइट। l इधर पे 1 है और इधर पे b प्लस सी है, तो b प्लस सी इक्वल्स टू हो गया 1, और इधर t माइनस 2 है और इधर t माइनस का b है, तो माइनस का 2 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस की का b, यानी कि b इक्वल्स टू हो गया 2, a इक्वल्स टू हो गया 1, और ये इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं 2 प्लस सी इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू हो गया माइनस का 1, ठीक है। a1 b2 c माइनस 1 वैल्यू को पुट करते जाना है अपने हाइपोथेटिकल इक्वेशन में, तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि m पे पावर 1, v पे पावर 2, r पे पावर माइनस का 1, फॉर्मूला बना दो, f इक्वल्स टू k m v स्क्वायर अपॉन r, और ये है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यही था डिड्यूसिंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़, और आई होप इसमें आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कुछ बहुत ज़्यादा डाउटफुल चीज़ नहीं है, बहुत ही इजी चीज़ है। और ये हमारा लास्ट लेक्चर था डायमेंशन से रिलेटेड। आई होप कि पिछले 3 लेक्चर्स जो मैंने अभी डाल दिए हैं ये हेल्पफुल साबित हो आपके लिए, और इसके अलावा अगर कुछ और बच रहा है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए, ताकि मैं उस चीज़ पे आप लोगों के डाउट्स और आप लोगों की परेशानियों को क्लियर कर सकूँ। तो डायमेंशंस में इतना ही था। अभी हम लोग अगले वीडियो में, अगले प्लेलिस्ट में कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।